विश्व मानचित्र पर ये दो भूभागों के बीच एक पतली रेखा से अधिक कुछ नहीं दिखता है। न कोई चमकीले रंग, न कोई बड़ा लेबल, दूर से देखने पर कुछ भी खास नहीं। लेकिन उस छोटी सी रेखा के भीतर ही आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी भौगोलिक शक्तियों में से एक छिपी हुई है। ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर इसकी चौड़ाई केवल लगभग 33 किलोमीटर है। फिर भी प्रतिदिन विश्व की तेल आपूर्ति का लगभग 15वां हिस्सा वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए पानी के इस संकरे हिस्से से होकर गुजरता है। रात के समय अंतरिक्ष से देखने पर हॉर्मुज एक बहती हुई प्रकाश की नदी की तरह दिखाई देता है। वे बत्तियां सैकड़ों विशालकाय तेल टैंकरों की हैं जो पूरी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का परिवहन करते हैं। एक ऐसा प्रवाह जो दशकों तक लगभग कभी नहीं रुकता। विश्व कई संकटग्रस्त परिस्थितियों से जूझ रहा है। मलाका, स्वेज, बोस्फोरस और डोवर सभी रणनीतिक जहाजरानी मार्ग हैं। लेकिन हॉर्मुज की तरह दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का इतना बड़ा हिस्सा इतने छोटे से क्षेत्र में कहीं और केंद्रित नहीं है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इस विशाल आयतन के कारण ये छोटा सा जलडमरू मध्य पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्थिक रूप से मूल्यवान भौगोलिक बिंदुओं में से एक है। हर सुबह विशालकाय टैंकर चुपचाप पृथ्वी के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक को पार करते हैं। इस शांत परिदृश्य में कोई भी चीज इसके वास्तविक महत्व को प्रकट नहीं करती है। लेकिन हॉर्मुज में भूगोल और अर्थशास्त्र आपस में जुड़ते हैं, जिससे मानचित्र पर पानी की एक संकीर्ण पट्टी से अपार शक्ति का सृजन होता है। फारस की खाड़ी, अरब प्रायद्वीप और ईरानी पठार के बीच स्थित एक अंतर्देशीय समुद्र है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके दक्षिणी पूर्वी छोर पर खाड़ी एक प्राकृतिक संकरे मार्ग में तब्दील हो जाती है। वे अड़चन हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। जलडमरू मध्य के उत्तरी भाग में ईरान स्थित है, जिसकी खड़ी पहाड़ी तटरेखाएं समुद्र की ओर उतरती हैं। दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात स्थित हैं, जहां मुसंदुम प्रायद्वीप एक ब्लेड की तरह पानी में बाहर की ओर निकला हुआ है। ये असामान्य भौगोलिक स्थिति एक प्राकृतिक फनल का निर्माण करती है, जिससे हॉर्मुज पृथ्वी पर सबसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स में से एक बन जाता है। हॉर्मुज नदी अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन उस पूरे हिस्से का उपयोग नौवहन के लिए नहीं किया जा सकता है। सुपर टैंकरों को 2 संकरे शिपिंग लेन से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर ही होती है। हॉर्मुज ज्वालामुखी के नीचे का समुद्र तल पूरी तरह से समतल नहीं है। गहरी नहरें और उथली चोटियां बड़े टैंकरों को सावधानीपूर्वक परिभाषित मार्गों का अनुसरण करने के लिए बाध्य करती हैं। ये प्राकृतिक संरचनाएं प्रभावी रूप से अनिवार्य जहाजरानी गलियारे बनाती हैं। हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र प्रवेश द्वार है। वहां से तेल हिंद महासागर में जाता है और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। इस तरह एक छोटा सा जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार नेटवर्क का केंद्र बन जाता है। इसके आकार को समझने के लिए हॉर्मुज की चौड़ाई लगभग मध्य लंदन और हीथ्रो हवाई अड्डे के बीच की दूरी के बराबर है। उस संकीर्ण स्थान के भीतर सैकड़ों मीटर लंबे विशालकाय जहाज लगातार दोनों दिशाओं में चलते रहते हैं। हॉर्मुज में एक अनोखा जल वैज्ञानिक पैटर्न भी है। ओमान की खाड़ी से आने वाला अधिक घनत्व वाला पानी तल के साथ अंदर की ओर बहता है, जबकि फारस की खाड़ी से आने वाला अधिक गर्म पानी सतह के साथ बाहर की ओर बहता है। ये विपरीत धाराएं नौवहन को प्रभावित करती हैं और इसके लिए सावधानीपूर्वक नियोजित जहाजरानी मार्गों की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष से देखने पर हॉर्मुज फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाले नीले रिबन की तरह दिखाई देता है। जलडमरू मध्य के दोनों किनारों पर पानी के रंग में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। ये प्राकृतिक अंतर नाविकों को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संकरे मार्गों में से एक से सुरक्षित मार्ग खोजने में मदद करते हैं। फारस की खाड़ी के चारों ओर 8 देश स्थित हैं और इन सभी देशों की तटरेखाएं हॉर्मुज की ओर जाने वाले जलमार्ग से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के बाकी हिस्सों को ऊर्जा निर्यात करने पर काफी हद तक निर्भर हैं। और वे सभी समझते हैं कि खाड़ी देशों के बाहर निकलने पर जिसका भी नियंत्रण होता है, उसका क्षेत्र की आर्थिक भविष्य पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के पूरे उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तटरेखा लंबी और उबड़-खाबड़ है, जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं सीधे समुद्र की ओर उतरती हैं। ईरान जलडमरू मध्य के केंद्र के पास स्थित कई रणनीतिक द्वीपों को भी नियंत्रित करता है। यह भौगोलिक स्थिति ईरान को होर्मुज में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक लाभ प्रदान करती है। ओमान की भौगोलिक विशेषता बहुत ही असामान्य है। मुसंदुम प्रायद्वीप देश के शेष भाग से अलग है और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित क्षेत्र से घिरा हुआ है।
फिर भी समुद्र की ओर मुसंदुम सीधे होर्मुज जलडमरू मध्य में फैला हुआ है, जो इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व प्रदान करता है। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात को एक दुर्लभ भौगोलिक लाभ प्राप्त है। इस देश की तटरेखा होर्मुज नदी के दोनों ओर स्थित है। फारस की खाड़ी पर स्थित बंदरगाहों के अलावा यह जलडमरू मध्य के बाहर ओमान की खाड़ी पर स्थित फुजेरा बंदरगाह का भी संचालन करता है। कतर एक छोटा प्रायद्वीप है, लेकिन इसमें दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक मौजूद है। उस गैस का अधिकांश भाग द्रवीकृत करके एलएनजी टैंकरों द्वारा परिवहन किया जाता है और वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए उन जहाज़ों को होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। फारस की खाड़ी के किनारे स्थित प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। कुछ द्वीपों की तटरेखाएं लंबी हैं, लेकिन वे खाड़ी के काफ़ी अंदर स्थित हैं, जबकि अन्य जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार के करीब स्थित हैं। इससे वैश्विक बाजारों में तेल पहुंचाने के लिए आवश्यक दूरी और समय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। खाड़ी क्षेत्र के सबसे बड़े ऊर्जा बंदरगाह सभी बेसिन के भीतर स्थित हैं और उन्हें एक ही निकास मार्ग का उपयोग करना होगा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर या संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होने वाले तेल टैंकर अंततः खुले समुद्र में पहुंचने से पहले होर्मुज में एकत्रित होते हैं। फारस की खाड़ी के तल के नीचे पृथ्वी के सबसे बड़े भूवैज्ञानिक खजानों में से एक छिपा हुआ है। इस क्षेत्र में दुनिया के लगभग आधे सिद्ध तेल भंडार मौजूद हैं, जो करोड़ों वर्षों में निर्मित हुए हैं। वह सारी ऊर्जा एक बंद खाई के अंदर समाहित है और होर्मुज ही एकमात्र ऐसा द्वार है जो इसे खुले महासागर से जोड़ता है। हर सेकंड होर्मुज से सैकड़ों बैरल तेल गुजरता है। हर मिनट यह संख्या हजारों में पहुंच जाती है। एक ही दिन के अंत तक लगभग 20 मिलियन बैरल तेल जलडमरू मध्य से गुजर चुका होता है। पृथ्वी पर कोई अन्य ऊर्जा मार्ग इतने कम समय में इतनी विशाल मात्रा में तेल का परिवहन नहीं करता है। इस ऊर्जा प्रवाह में सऊदी अरब का सबसे बड़ा योगदान है। इसके बाद इराक, यूएई, कतर या संयुक्त अरब अमीरात का स्थान आता है, जिनमें से प्रत्येक होर्मुज कनाल के माध्यम से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल का निर्यात करता है। विश्व में कहीं भी तेल निर्यात इतने बड़े पैमाने पर केंद्रित नहीं है। सऊदी अरब में स्थित रॉस तनूरा विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यात बंदरगाह है। तेल को विशाल टैंकरों में लादने से पहले यहाँ बड़े बड़े भंडारण टैंक और पाइपलाइनें आकर मिलती हैं और इस बंदरगाह के हर जहाज अंततः एक ही निकास की ओर बढ़ता है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य है। मध्य पूर्व विश्व की तेल आपूर्ति का लगभग 1/3 उत्पादन करता है, लेकिन वैश्विक तेल निर्यात में इसका हिस्सा और भी अधिक है। कई अन्य प्रमुख उत्पादक देश अपने तेल का अधिकांश भाग घरेलू स्तर पर ही उपभोग करते हैं। इसके विपरीत खाड़ी देश अपने उत्पादन का अधिकांश भाग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करते हैं। होर्मुज से तेल समुद्र में कई दिनों या हफ्तों तक चलने वाली यात्राओं के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलता है। किसी शिपमेंट को पूर्वी एशिया पहुंचने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है या यूरोप पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। उन सभी यात्राओं की शुरुआत इसी संकरे मार्ग से होकर होती है। होर्मुज विश्व का सबसे बड़ा तेल परिवहन मार्ग है। मलक्का जलडमरू मध्य या स्वेज नहर जैसे अन्य प्रमुख मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से कोई भी होर्मुज जितना तेल प्रतिदिन नहीं ढोता है। 1960 के दशक में होर्मुज से प्रतिदिन अपेक्षाकृत कम मात्रा में तेल गुजरता था। जैसे जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और ऊर्जा की मांग बढ़ी, ये प्रवाह लगातार बढ़ता गया। कुछ मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर आज ये लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। कतर और ईरान के बीच के जलक्षेत्र के नीचे पृथ्वी पर प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडारों में से एक स्थित है। कतर अपने हिस्से को उत्तरी क्षेत्र कहता है, जबकि ईरान अपने हिस्से को दक्षिणी क्षेत्र कहता है। वास्तव में ये समुद्र तल के नीचे फैली एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना है। कतर में स्थित रास लाफेन विश्व का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है। इस औद्योगिक शहर का निर्माण लगभग पूरी तरह से प्राकृतिक गैस को द्रवीकृत करने और उसे वैश्विक बाजारों में भेजने के लिए किया गया था। रासलाफेन से निकलने वाले प्रत्येक जहाज को एक ही मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। विश्व के एलएनजी व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा होर्मुज से होकर गुजरता है। एलएनजी कैरियर, जो अपने बड़े गोलाकार टैंकों से पहचाने जाते हैं, अत्यंत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस का परिवहन करते हैं। ये जहाज कई देशों में घरों को गर्म करने और बिजली ग्रिड को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिवहन करते हैं। कतर से एलएनजी के शिपमेंट दुनिया भर के देशों में भेजे जाते हैं। माल जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या यूरोप की ओर जा सकता है, लेकिन उन गंतव्यों तक पहुंचने से पहले प्रत्येक जहाज को पहले होर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। जब तेल और प्राकृतिक गैस को मिला दिया जाता है तो होर्मुज से प्रतिदिन गुजरने वाली ऊर्जा का कुल मूल्य अरबों डॉलर तक पहुंच जाता है। इस विशाल आर्थिक प्रवाह के कारण ये छोटा जलडमरू मध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन गया है। स्वेज नहर और पनामा नहर जैसे मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए आवश्यक हैं। फिर भी होर्मुज एक अलग ही तरीके से सबसे अलग दिखता है।
ये कम प्रकार के माल का परिवहन करता है, लेकिन इससे गुजरने वाले माल, मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस का मूल्य कहीं अधिक होता है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाज मानव द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी मशीनों में से हैं। एक वीएलसीसी या बहुत बड़ा कच्चा तेल वाहक पोत 330 मीटर से अधिक लंबा हो सकता है और एक ही यात्रा में 2 मिलियन बैरल से अधिक तेल ले जा सकता है। इस तरह के एक ही जहाज का माल लाखों वाहनों को ईंधन प्रदान कर सकता है। कुछ तेल टैंकर इससे भी बड़े होते हैं, जिन्हें यूएलसीसी या अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर के नाम से जाना जाता है। इन जहाज़ों की लंबाई 450 मीटर से अधिक हो सकती है, जो कई प्रसिद्ध स्थलों से भी अधिक है। उनका विशाल आकार वैश्विक ऊर्जा परिवहन के पैमाने को दर्शाता है। हर दिन लगभग 100 जहाज होर्मुज से दोनों दिशाओं में गुजरते हैं। इनमें से कई जहाज कच्चे तेल या एलएनजी का परिवहन करते हैं, जबकि अन्य खाड़ी देशों को सामान और आपूर्ति पहुंचाते हैं। इस वजह से ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। होर्मुज में एक टैंकर के डेक पर खड़े होकर नाविक जलडमरू मध्य के दोनों ओर की तटरेखाओं को देख सकते हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले जहाज कभी-कभी एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब से गुजरते हैं। इस संकरे स्थान में बेहद सटीक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। इस भारी ट्रैफिक प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए एक समुद्री यातायात पृथक्करण प्रणाली स्थापित की गई है। खाड़ी में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले जहाज बीच में एक बफर जोन के साथ निर्धारित लेन का अनुसरण करते हैं। ये संरचना दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करती है और यातायात को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। ओमान में स्थित एक समुद्री यातायात नियंत्रण केंद्र जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों की लगातार निगरानी करता है। रडार स्क्रीन एक ही समय में दर्जनों जहाज़ों पर नज़र रखती है। ये प्रणाली हवाई यातायात नियंत्रण की तरह काम करती है, लेकिन सैकड़ों हज़ारों टन वजन वाले जहाज़ों के लिए। सऊदी अरब ने रेगिस्तान के ऊपर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के माध्यम से तेल को हॉर्मुज से गुजरे बिना फारस की खाड़ी से लाल सागर तक ले जाया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन इसकी क्षमता जलडमरू मध्य से सामान्य रूप से प्रवाहित होने वाले तेल के केवल एक हिस्से की ही भरपाई कर पाती है। संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी को ओमान की खाड़ी पर स्थित फुजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली अपनी खुद की पाइपलाइन विकसित की है। क्योंकि फुजीरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर स्थित है, इसलिए देश के तेल का एक हिस्सा जलडमरू मध्य से गुजरे बिना वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकता है। फिर भी ये पाइपलाइन संयुक्त अरब अमीरात के सभी निर्यातों को संभालने में सक्षम नहीं है। यहां तक कि जब सभी वैकल्पिक पाइपलाइनों को मिला दिया जाए, तब भी उनकी कुल क्षमता केवल कुछ मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ही पहुंचती है। इसके विपरीत हॉर्मुज नदी से होकर बहने वाला जलप्रवाह कहीं अधिक है। इसका मतलब ये है कि तेल निर्यात का अधिकांश हिस्सा अभी भी जलडमरू मध्य पर निर्भर करता है। यदि हॉर्मुज जलमार्ग बाधित हो जाता है, तो टैंकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप ऑफ गुड होप के चारों ओर से अपना मार्ग बदल सकते हैं। लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है और इससे यात्रा का समय बहुत बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवहन लागत में भारी वृद्धि होती है। आज विश्व भर में सैकड़ों सुपर टैंकर कार्यरत हैं, लेकिन यदि प्रत्येक यात्रा में कई सप्ताह अधिक समय लगता है, तो समग्र शिपिंग क्षमता में भारी गिरावट आती है। इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त अतिरिक्त टैंकर बनाने में वर्षों लग जाएंगे। नीति निर्माता कई वर्षों से ऐसी नई पाइपलाइन बनाने पर चर्चा कर रहे हैं, जो हॉर्मुज को पूरी तरह से बाईपास कर दें। लेकिन पहाड़ी भूभाग और निर्माण की अत्यधिक उच्च लागत के कारण ऐसी परियोजनाओं को साकार करना मुश्किल हो जाता है। दशकों के अध्ययन और निवेश के बाद भी निष्कर्ष काफी हद तक वही रहता है। पैमाने और आर्थिक दक्षता के मामले में कोई भी वैकल्पिक मार्ग हॉर्मुज मार्ग को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। भूगोल ने ही एक ऐसा ऊर्जा अवरोध उत्पन्न किया है जिस पर दुनिया आज भी निर्भर है। हॉर्मुज नहर से गुजरने वाला अधिकांश तेल पूर्व दिशा में एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ओर बहता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सबसे बड़े उपभोक्ताओं में शामिल हैं। एक छोटा हिस्सा पश्चिम की ओर यूरोप और अन्य क्षेत्रों की यात्रा करता है। कई एशियाई अर्थव्यवस्थाएं फारस की खाड़ी से तेल के शिपमेंट पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। जापान और दक्षिण कोरिया अपने अधिकांश तेल का आयात इसी मार्ग से करते हैं। वहीं चीन और भारत भी इस पर काफी हद तक निर्भर हैं। इससे हॉर्मुज एशिया की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। एशिया में 1 लीटर गैसोलीन की यात्रा अक्सर मध्य पूर्व में स्थित एक तेल के कुएं से शुरू होती है। कच्चे तेल के निष्कर्षण के बाद इसे एक बंदरगाह तक ले जाया जाता है और एक विशाल टैंकर पर लादा जाता है। उस जहाज को फिर हॉर्मुज झील से गुजरना होगा और उसके बाद वो दूर देशों में स्थित रिफाइनरियों की ओर आगे बढ़ेगा।
दशकों से वैश्विक तेल बाजार हॉर्मुज को लेकर तनाव पर तीव्र प्रतिक्रिया देते रहे हैं। तेल के प्रवाह में भौतिक रूप से कोई रुकावट न होने पर भी रुकावट की मात्र संभावना से कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। हॉर्मुज सिर्फ एक ऊर्जा मार्ग नहीं है, ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। तेल का अधिकांश व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और इन बिक्री से प्राप्त राजस्व को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में पुनर्निवेश किया जाता है। कई खाड़ी देशों ने तेल राजस्व का उपयोग विशाल संप्रभु धन कोष बनाने के लिए किया है। ये फंड दुनिया भर की कंपनियों, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। आज वैश्विक निवेश पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंततः हॉर्मुज से होकर बहने वाली ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, हॉर्मुज की भूमिका में भी बदलाव आ सकता है। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन के परिदृश्य में जलडमरू मध्य से तेल का प्रवाह दशकों तक उच्च बना रहता है। यदि परिवर्तन की प्रक्रिया तेज गति से भी हो तो भी हॉर्मुज कई वर्षों तक एक महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग बना रहेगा। खाड़ी देश तेल से परे भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे रेगिस्तान की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धूप का उपयोग करते हुए हरित हाइड्रोजन और नए ऊर्जा उद्योगों में निवेश कर रहे हैं। और अगर हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन बन जाता है तो इसे ले जाने वाले जहाज संभवतः अभी भी हॉर्मुज से होकर गुजरेंगे। ईंधन बदल सकते हैं, शिपिंग तकनीक विकसित हो सकती है, लेकिन भूगोल नहीं बदलता। हॉर्मुज लाखों वर्षों तक फारस की खाड़ी का प्राकृतिक प्रवेश द्वार बना रहेगा। इस क्षेत्र से निर्यात किए जाने वाले ऊर्जा संसाधन अभी भी पानी के उस संकरे हिस्से से होकर गुजरेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर हॉर्मुज पृथ्वी की सतह पर एक छोटी सी रेखा से अधिक कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जूम करके देखने पर आपको जहाज, माल ढुलाई के रास्ते और ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह दिखाई देगा जो वास्तव में कभी नहीं रुकता। हॉर्मुज सागर में सूरज डूबने के साथ ही विशाल जहाज पानी पर शांति से सरकते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। बस पानी, दो तटरेखाएं और जहाज अपनी नियमित यात्रा जारी रखे हुए हैं। भूगोल ही भाग्य है। हॉर्मुज शायद उस विचार का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये एक ऐसी सड़क है जिसकी चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है, फिर भी ये हर दिन अरबों डॉलर की ऊर्जा को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। और आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था आज भी पानी के उस संकरे हिस्से पर निर्भर है। और वो चुनाव आज भी ये तय करता है कि पहले कौन पहुंचता है, कौन कम भुगतान करता है, मार्गों पर किसका प्रभुत्व है। यदि आपको द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये यात्रा पसंद आई हो तो हमारी चैनल ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सरल और आकर्षक तरीके से बताई गई नई, अविश्वसनीय कहानियाँ मिलेंगी।